परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ, पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का पावन मंत्र उन दिव्य संभावनाओं के जागरण का मंत्र है जिनके प्रवाहित होने से, जिनके प्रसारित होने से, जिनको आत्मसात कर पाने से इस सृष्टि के कलुष का संपूर्ण निस्तारण संभव है। और एक तरह से देखें तो ये न केवल सौभाग्य के उदय का मंत्र है बल्कि जिम्मेवारियों के जागरण का मंत्र भी है। कौन सी जिम्मेवारियाँ? आज के समय की जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो ये कि जो मनुष्य के चिंतन के ऊपर दुर्बुद्धि का आवरण छा गया है उसको सद्बुद्धि में बदलने के लिए एक गंभीर, सार्थक, सशक्त और सृजनात्मक प्रयास को करने की आवश्यकता है। दुर्बुद्धि का अर्थ उस सोच से है जो मनुष्य की भावनाओं को कलुषित करती है, दृष्टिकोण को दूषित करती है। दुर्भाग्य है कि उसका परिणाम उस व्यक्ति के लिए भी नहीं आता जो दुर्बुद्धि को अपना करके बैठा है। माचिस की तीली पूरे मोहल्ले को खाक कर सकती है पर बचती स्वयं भी नहीं है। यदि व्यक्ति अनैतिकता का, अराजकता का, उद्दंडता का, उच्छृंखलता का आचरण करता है तो परिणाम उसके लिए भी अशुभ होता है, पर वो एक बहुत व्यापक स्तर पर ध्वंस को करके जाता है। उस तरह की दुर्बुद्धि यदि सर्वनाश का कारण बने तो उससे पहले सद्बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति के चिंतन को, भावनाओं को, दृष्टिकोण को एक अच्छी दिशा में मोड़ने की आवश्यकता होती है। और जो गायत्री का मंत्र है वो यही प्रेरणा हर व्यक्ति को प्रदान करता है कि आज के इस अंधकार से भरे समय में प्रकाश के अवतरण के लिए एक जिम्मेवारी भरा प्रयत्न हम सबके द्वारा संपन्न हो सके। तो एक बार मन को स्थिर करते हुए उसी शक्ति का आवाहन करें जो पूरी सृष्टि को सन्मार्ग की ओर, सद्बुद्धि की ओर, सद्ज्ञान की ओर लेकर के चलती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही प्रेरणादायी अवसर, जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस के इस अवसर पर, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर नई प्रेरणाओं को, नए संकल्प को, नए चिंतन को, नए सौभाग्य को वर्ण करने के लिए इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे गायत्री परिवार के सभी युवा भाई बहन, सभी कार्यकर्ता भाई बहन और सभी मित्रों, आज का जो दिन है वो हर दृष्टि से महत्वपूर्ण और देवीय प्रेरणाओं को प्राप्त करने का पर्व है। राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस भाव के साथ आज का ये दिन आता है कि उस सौभाग्य का स्मरण हम लोग कर सकें जो इस भारतीय संस्कृति के यौवन का प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों को मिलते हैं। इस मिट्टी की, भारत की भूमि की, यहाँ के कालजयी चिंतन की ये विशिष्टता रही है कि हम लोग युवा होने का अर्थ मात्र उम्र से नहीं बल्कि उद्देश्यों की उच्चता से लेते हैं। उम्र का दस्तावेज तो कोई भी प्रदान कर सकता है, पर उद्देश्यों की उच्चता, व्यक्तित्व की उपलब्धि वो उसी को प्राप्त हो पाती है जिसका जीवन एक सही उद्देश्य के लिए, श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए समाज को समर्पित होता है। व्यक्ति के जीवन में प्रवाह हो, चिंतन में तेजस्विता हो, विचारों के अंदर प्रखरता हो, भावनाओं के अंदर सदाशयता हो, आचरण के अंदर प्रामाणिकता हो और व्यक्तित्व प्रकाशित हो, तो व्यक्ति कोई भी हो, उम्र कुछ हो, पद कहीं का भी हो, वो व्यक्ति भारतीय संस्कृति की दृष्टि से यौवन का प्रतिनिधि बन जाता है। और जिस संस्कृति में यौवन की परिभाषा इतने गंभीर भाव के साथ लिखी जाती रही, उसी भारतीय संस्कृति के अंदर ये सामर्थ्य है, क्षमता है
कि वहाँ की मिट्टी से भगत सिंह निकल सकते हैं, राजगुरु बिस्मिल निकल सकते हैं, पूज्य गुरुदेव और विवेकानंद निकल सकते हैं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की धरती, यहाँ की भावनाएं, यहाँ की सोच भिन्न है। वो इतनी भिन्न है कि यदि इस देश की भूमि से शौर्य के अंकुर फूटते हैं, पराक्रम के स्वर निकलते हैं, तो यहाँ पर रघु जन्म लेते हैं, अज दिलीप आते हैं, इक्ष्वाकु आते हैं, भगवान राम का जन्म होता है, भगवान कृष्ण का जन्म होता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान आते हैं, छत्रपति शिवाजी, राजा भोज, विक्रमादित्य, छत्रसाल, राणा प्रताप, राणा सांगा जैसे पराक्रमियों से ये धरती एकदम अपने आप को शोभित करती है, सुशोभित करती है, आभूषित करती है। और यदि इसी धरती से संवेदना के स्वर निकलते हैं तो गार्गी, घोषा, पाला, सावित्री, शांडिली जैसी महाविदुषी नारियों से देश आभूषित हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। और इसी भूमि के अंदर ये सामर्थ्य भी है कि यदि ज्ञान के अंतिम शिखर को छूती है तो यहाँ पर फिर कबीर आते हैं, पातंजलि आते हैं, रामानुज, मध्व, आचार्य शंकर, निम्बार्क, भास्कर जैसे गंभीर विद्वान यहाँ पर जन्म लेते हैं, दर्शन का अंतिम शिखर छूते हैं, चेतना की अंतिम यात्रा को करते हैं। और योगियों के जन्म की बारी आती है तो परमहंस विशुद्धानंद आते हैं, महर्षि अरविंद आते हैं, रमण महर्षि आते हैं, एक से एक बढ़ करके योगी, सिद्ध, संत, महात्मा जन्म लेते हैं। और जब अवतारों की बात आती है तो यहाँ पर बुद्ध, महावीर से लेकर परम पूज्य गुरुदेव जैसी अवतारी चेतनाएं आकर इस धरती को सुशोभित करके जाती हैं, कृतार्थ करती हैं और उसको उसके सौभाग्य का स्मरण कराते हैं। और यही इस भारत की भूमि की विशेषता रही कि यहाँ पर न केवल स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया, बल्कि उन सारे महान व्यक्तित्वों की, उन सारे महापुरुषों की प्रेरणा को अपने अंदर समेटे हुए गायत्री परिवार के ऐसे युवा वर्ग ने जन्म लिया जो आज की इन वातावरण की अंधकार से भरी परिस्थितियों में भी प्रकाश के अवतरण को सार्थक बनाने के कार्य को संभव कर दिखा रहे हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, उसमें जिस तरह का कार्य गायत्री परिवार के युवाओं के द्वारा किया जा रहा है और किया गया है और किया जाने वाला है, सही पूछा जाए तो एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी तुलना और किसी भी चीज़ से संभव नहीं। उन सब के अंदर, जिनके अंदर परम पूज्य गुरुदेव के, परमोदनीय माता जी के चिंतन, चरित्र, व्यवहार, आचरण के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के हस्ताक्षर विद्यमान हैं, उन सब के व्यक्तित्व के अंदर, जिनके अंदर वो प्रेरणाएं प्रवाहित होती हैं, उन सब के द्वारा जो कार्य किए गए वो ऐसे अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं, अविस्मरणीय हैं, अतुलनीय हैं कि यदि उनके विषय में कहा भी जाए, उस त्याग, निष्ठा, समर्पण का विवरण यदि कहीं पर दिया भी जाए, उनके विषय में लिखने का, बोलने का, कहने का, सुनने का प्रयत्न किया भी जाए तो शब्द शायद चूक जाएं, पर भावनाएं तब भी शेष रहने वाली है। कितना अद्भुत है, आप जरा सोच करके देखिए कि जब एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अपने जीवन की ऊर्जा को मात्र व्यसनों में लगाता दिखाई पड़ता है, तो ऐसे समय में गायत्री परिवार के युवा, चाहे वो पंजाब से लेकर उड़ीसा के हों, चाहे वो झारखंड के हों, छत्तीसगढ़ के हों, बस्तर के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, पश्चिम बंगाल के हों, वो दक्षिण के हों, तमिलनाडु के हों, कर्नाटक के हों, आंध्र प्रदेश के हों, वो किसी भी स्थान के हों, गुजरात से लेकर के नेपाल तक के और नीचे दक्षिण से लेकर ऊपर उत्तर तक के, जो गायत्री परिवार के युवा है वो अपने जीवन की ऊर्जा को सृजन की धारा में लगाते दिखाई पड़ते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जब अपने जीवन को इस तरह के चिंतन में खो करके बैठा है जहाँ पर जीवन की ऊर्जा सिर्फ नकारात्मक उद्देश्यों की ओर जाती दिखाई पड़ती है, तब न जाने कितने गायत्री परिवार के युवा हैं, चाहे वो पटना के हों, चाहे वो जबलपुर के हों, चाहे वो जोधपुर के हों, चाहे वो जयपुर के हों, चाहे वो गुजरात के हों, महसाणा के हों, आनंद के हों, चाहे वो गांधीनगर के हों, अहमदाबाद के हों, चाहे वो हम लोगों के अपने उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेकर सुल्तानपुर के हों, बुरहानपुर के हों। ऐसे न जाने कितने युवा हैं जो ऐसी परिस्थितियों में भूखों को भोजन कराते, भटकों को राह दिखाते, दुखियों के दुख को दूर करते और एक सार्थक संवेदनापूर्ण कार्य को करते दिखाई पड़ते हैं। न जाने कितने होंगे जिनके नाम बोलने से मैं वंचित रह गया, पर यदि आप सोच करके देखें कि जब पर्यावरण संतुलन का आसन्न संकट समाज के सामने है, लोग उसकी ओर से मुंह मोड़ करके अपने जीवन को यापित करते दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे समय में हमारे कलकत्ता से लेकर गुजरात तक के युवा, अपने सुल्तानपुर से लेकर के इधर मध्य प्रदेश के युवा, बुरहानपुर के युवा, बड़वानी के युवा, ये सब निरंतर क्रम में, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन की बात कह रहा हूँ, निरंतर क्रम में पहाड़ियों को हरा करते, प्रकृति के पुत्र होने के दायित्व को निभाते दिखाई पड़ते हैं। कितना भी मैं कहूँ पर हृदय
न मन से भर उठता है। न जाने ऐसे कितने व्यक्तित्व हैं जिनके जीवन को आप देखें, हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जब उनके उपलब्धियों को देखते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनके समर्पण को देखते हैं तो आंखें कृतज्ञता से झुक जाती हैं। जिस तरह का कार्य गायत्री परिवार के युवा वर्ग के द्वारा, युवा प्रकोष्ठ के द्वारा, दिया के युवाओं के द्वारा और युवा मंडलों के द्वारा संपन्न किया गया है। गुरुदेव का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ और आज के लिए वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बिरला जी के सुपुत्र गए मिलने के लिए गुरुदेव से और उनके सामने 11 करोड़ रुपए रखे, बड़ी मुद्रा थी, और कहा कि गुरुदेव एक सोने का मंदिर आप बनाइए। तो गुरुदेव बोले कि बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूँगा नहीं। ये बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे, बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो कैसा लगेगा। बनाना है तो स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अनाथालय बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, भगवान की मंदिर है। वो बोले मुझको बिठाना होगा तो मैं भगवान को मंदिर में नहीं, लोगों के दिलों में बिठाऊंगा। लोग उनसे मिले और उनको लगे कि आज हम मंदिर होकर के आए, देवालय होकर के आए। उनके व्यक्तित्व में वो सुगंध थी जो अगरबत्तियों में होती है, उनके आचरण के अंदर वो मिठास थी जो प्रसाद में होती है, उनके चिंतन में वो प्रकाश था जो मंदिर के अंदर उपलब्ध होता है। तो फिर इस गायत्री परिवार को बनाने का हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा गुरुदेव ने कहा। और आज जब हम ऐसे व्यक्तित्वों को देखते हैं और एक नहीं सहस्रों को देखते हैं तो मन गौरव से भर उठता है। न जाने कितने हैं जिनने अपने जीवन की सारी ऊर्जा को इसी उद्देश्य के लिए लगाया, और आज के दिन उन सब के प्रति गायत्री परिवार की ओर से, शांति कुंज की ओर से एक कृतज्ञता को अर्पित करने का है। आप लोगों की जो भावना है वो हिमालय के शिखर को छुए, आप लोगों के व्यक्तित्व से अनेकों लोग प्रकाश को प्राप्त करें, ये आज के दिन की सबसे बड़ी शुभकामना है। और आज की इन परिस्थितियों में तो आप जैसे जिम्मेदारी पूर्ण नेतृत्व की आवश्यकता समाज को और भी ज़्यादा हो जाती है। आपको स्मरण होगा कि जब रामायण का समय आया तो भगवान जब अवतरित होकर के आए तो बड़ी चुनौती को साथ लेकर के आए। रावण इतना ज़्यादा बलशाली था, इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजा उसके नाम से थर थर काँपते थे। बड़ा शक्तिशाली रावण। और ऐसे समय में भगवान के सामने चुनौती थी कि रावण का अंत भी करना था, दुर्बुद्धि का अंत भी करना था, अनीति, अत्याचार, अराजकता जो सब विद्यमान हो गए थे उन सब का अंत सुनिश्चित करना था। अंधकार जाए जरूरी था, पर साथ ही ये भी जरूरी था कि प्रकाश का उदय हो। ये भी जरूरी था कि धर्म की प्रतिष्ठा हो। ये भी जरूरी था कि राम राज्य स्थापित हो। बुराई जाए तो जरूरी था ही था। ये भी जरूरी था कि अच्छाई का आगमन हो। सिर्फ रात्रि का अंत कर देना उद्देश्य नहीं था, दिन का प्रारंभ कराना भी उद्देश्य था। और ऐसे समय में जब भगवान ने सहयोगियों को पुकारा तो हर कोई डरता कांपता नजर आया। गुरुदेव ने लिखा है सितंबर 1986 की अखंड ज्योति में, उन्होंने लिखा है कि जो आसुरी शक्तियां हैं वो कमजोर नहीं होते, आंधी की तरह से होते। जब वो आती है तो जो दुर्बल होते हैं वो पत्तों की तरह से उड़ने लगते हैं, कुछ भयभीत हो जाते हैं, कुछ प्रलोभन में आ जाते हैं, और वो उसी प्रवाह में चलते दिखाई पड़ते हैं जिधर नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह चला जा रहा है। तो ऐसी ही परिस्थितियां भगवान के सामने थी। उन्होंने कहा कि भाई सहयोग के लिए कौन आएगा, तो बहुत राजा महाराजा नहीं आए, छोटे छोटे लोग आए। नल नील आए, सुग्रीव आए, हनुमान आए, अंगद जामवंत आए, विभीषण आए, जटायु आए, शबरी आई, गिलहरी आई। छोटे छोटे लोग थे। इनके पास साधनों का बल नहीं था, भावनाओं का बल था। जो देव मानवों की परीक्षा होती है वो उनके आत्मबल से होती है। बाहर की दृष्टि से रीछ वानरों के पास साधनों का बल नहीं था, ग्वाल बालों के पास सेना का बल नहीं था, पर उनकी आत्मा बलिष्ठ थी। और जिसके पास आत्मा का बल होता है, संकल्प का बल होता है, समर्पण का बल होता है, साधना का बल होता है, उसके पास इतनी शक्ति भी होती है कि उसकी पुकार पर भगवान को सहयोग के लिए आना पड़ता है। और यही आज की परिस्थितियों का आह्वान भी है। धर्म एक न एक दिन विजयी होता है, सत्य भी प्रतिष्ठित होता है, अनाचार का अंत भी होता है, और एक न एक दिन जो सारी सौभाग्य की संभावनाएं हैं वो उदित होती हैं। पर होती उनके माध्यम से हैं जो गुरुदेव के आदेश को, महाकाल की योजना को, परमात्मा के संकल्प को धारण करने की और उसको एक उद्देश्य तक पहुंचाने की भावना अपने हृदय में विद्यमान रखते हैं। एक लेख है गुरुदेव का, स्मरण नहीं आता कि कब लिखा, पर स्मरण करने योग्य है।
गुरुदेव ने कहा उसमें कि जो वर्तमान समय की विकट परिस्थितियां हैं वो आई ही इसलिए हैं ताकि प्रज्ञापुत्र अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकें। संघर्षों के थपेड़ों के मध्य में ही सौभाग्यशालियों की परीक्षा होती है। जो मोमबत्तियां हैं वो तो हवा के थपेड़ों से बुझ जाती हैं, पर मशाले ऐसे समय में धूं-धूं करके जलते हैं। और जो संकल्प वाले हैं, जिनके अंदर आत्मबल की ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो सही अर्थों में युवा हैं, उनको ये समय इस दृष्टि से स्मरण करने का है कि इसी समय में हम लोगों को आगे आने की, समाज को बदलने की, नई दिशा को दिखाने की और नए योजनाओं को करने की सामर्थ्य दिखाने की आवश्यकता है। परिस्थिति प्रतिकूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे समय में ही तो भगीरथ जन्म लेते हैं। अंधकार ज़्यादा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे समय में ही तो भगवान सूर्योदय होते हैं। यदि कठिनाई की परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूलताओं की परिस्थितियाँ हैं, विषमताओं की परिस्थितियाँ हैं, तो हमें उन्हें सौभाग्य की तरह से वर्ण करने की आवश्यकता है। इन्हीं धाराओं को चीरने वाले तैराक कहलाते हैं। इन्हीं प्रवाहों को मोड़ने वाले पराक्रमी कहलाते हैं। ऐसे ही समय में हमारे आत्मबल की परीक्षा हो पाती है। गुरुदेव ने एक लेख में लिखा भी है कि ऐसी परिस्थितियों से पीछे मोड़ने वाले सिर्फ अपयश कमाते हैं। बोले ऐसे समय में जब कठिन समय आए तो गायत्री परिवार के लोगों को, गायत्री परिवार के युवाओं को स्मरण करने की आवश्यकता है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा करने का यही समय। कबीरदास ने लिखा भी है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप नो चलो हमारे साथ। समय आ गया, समय आ गया कि जब व्यक्ति को उसके संकल्प की, समर्पण की और सौभाग्य की राहें याद दिलाने की आवश्यकता है। इस समय ऐसा है कि हमको 1 से 2 हो जाने की आवश्यकता है। जितने युवा भाई बहन हैं वो यही संकल्प ले कि हम एक हैं, तो अगली बार जब शांति कुंज आएँ इस वर्ष के अंदर तो अपने साथ अपने जैसे 2 लोगों को तैयार करके लाएं। यदि हमारे 1 लाख युवा कार्यकर्ता हैं तो 3 लाख में बदलें। यदि हमारे 1 करोड़ हैं तो 3 करोड़ में बदलें। यदि हमारे 1000 हैं तो 3000 में बदलें। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि हम वैसे ही एकदम समर्पित, साधना से परिपक्व, समझदारी से भरपूर और संकल्प के धनी युवाओं को एक एक करके तैयार करें। ये समय अपने आप को और डबल कर देने का, ट्रिपल कर देने का है। और क्या कर देने का है? गुरुदेव ने एक योजना दी लंबे समय पहले। कहा 10 प्रवृत्तियों का सूत्रधार, 10 गांवों का एक जिम्मेवार। व्यक्ति जो है 10 गांवों की जिम्मेवारी ऐसे युवाओं को दें। आप हर गांव में एक एक व्यक्ति तैयार करें, बस एक बहुत है। और उसको कहें कि यहाँ पर आपको प्रवृत्तियाँ चलानी है। कौन सी प्रवृत्तियाँ चलानी है? लोगों के जन्मदिन मनाइए, लोगों के विवाह दिवस मनाइए, लोगों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उनको अच्छे संस्कार के लिए प्रेरित करिए, दीप यज्ञ बनाइए, उनके घर में साहित्य गुरुदेव का पहुँचाइए, उनको साधना के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करिए, उनको अच्छे उद्देश्य पर बढ़ने के लिए संकल्पित करिए। व्यक्ति को इन्हीं योजनाओं से भरपूर करने की आवश्यकता है। 10 प्रवृत्तियों का सूत्रधार, 10 गाँवों का एक जिम्मेवार। 10-10 गांवों में एक एक जिम्मेवार व्यक्ति को तैयार करने की जिम्मेवारी किसकी है? आप लोगों की है, हम लोगों की है। हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस समय में हम लोग इस तरह के 10-10 लोगों को तैयार करें। और क्या करें? और जगाएं लोगों को, सोते केंद्रों को जगाएं, सोते युग शिल्पियों को जगाएं, सोते कार्यक्रमों को जगाएं। जो लगता है कि शक्तिपीठ है, अरे गुरुदेव की स्थापना है, सो कैसे गया है, इसको जगाने की आवश्यकता है। वहाँ जाएं, लोगों को प्रेरित करें, उनको याद दिलाएं कि गुरुदेव के चरण इस स्थान पर पड़े। इस जगह को जागृत तीर्थ के रूप में लेने की आवश्यकता है, इसको जगाने की आवश्यकता है। सोते युग शिल्पियों को जगाएं। जो लोग कभी बढ़ चढ़ करके आगे आते थे उनको स्मरण दिलाएं कि आपके बगैर ये जो आज का संग्राम है वो अधूरा है। आपके बगैर हम अधूरे हैं, आपके बगैर परिवार अधूरा है, आपके बगैर योजना अधूरी है, आपके बगैर आंदोलन अधूरा है। उनको स्मरण कराने की आवश्यकता है कि यदि आप आगे नहीं बढ़े तो फिर इस योजना को अंतिम अंजाम तक कौन लेकर के जाएगा? जिम्मेवारी आपकी। जिसने पौधा लगाया उसको अंतिम समय तक देखभाल रखनी पड़ती है। पौधा लगाया, 20 वर्ष तक पोसा, और यदि अब उसको उखाड़ने का प्रयत्न करें तो क्या फायदा? उसको और वृक्ष बना देने की जिम्मेवारी हमारी। सोते केंद्रों को जगाएं, सोते युग शिल्पियों को जगाएं, सोते कार्यक्रमों को जगाएं। नए कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं, जो कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के दिए हुए हैं उन्हीं को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ज्ञान घट लोग कैसे भूल गए, स्मरण दिलाइए, याद दिलाइए कि प्रज्ञा मंडल अरे स्थापित करना है।
गुरुदेव ने कहा दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, वही हमें लेकर के चलना है। गुरुदेव ने कहा उपासना, साधना, आराधना, समयदान, अंशदान, वही नए सिरे से लोगों को स्मरण कराना है, वही करिए। उसके अलावा और कोई पथ नहीं जो गुरुदेव दे करके गए, उसी पर चलना है, सार्थकता के साथ चलना है, समर्थता के साथ चलना है, सशक्तता के साथ चलना है और सृजनात्मक भाव के साथ चलना है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो यही मांग करती हैं कि व्यक्ति ऐसे समय में अपने जीवन के उद्देश्य का स्मरण करे। जितने गायत्री परिवार के युवा हैं वो 1 से 3 में बदलें। 10 गांवों के अंदर एक एक जिम्मेवार व्यक्ति को तैयार करें और जो सो रहे हैं, चाहे वो केंद्र हैं, चाहे वो युग शिल्पी हैं, चाहे कार्यक्रम है, उन सबको जगाएं। हमारा काम जागरण का है, हमारा काम जगाने का है, हमारा काम लोगों को जिम्मेवारियां याद दिलाने का है। व्यक्ति जागता है तो परिवर्तन होता है। यदि किसी को शंका हो तो उसे स्मरण दिलाएं कि आज से 100 वर्ष पहले लगभग गुरुदेव ने जिन पंक्तियों को लिखा, उन पंक्तियों को याद करें और उन्हीं पंक्तियों को सुनाते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा और एक छोटी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। कहानी पहले सुनाता हूँ। कहानी सुनाऊंगा स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद थे, क्षीर भवानी के मंदिर में गए। मंदिर था, उसको आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया था। तो लेटे थे उसमें, तो उनके मन में संकल्प आया। उनको लगा कि मंदिर मुझे बनाना चाहिए। अभी संकल्प आया था कि देवी माँ प्रकट हुई। देवी माँ ने कहा कि बनाने वाला तू कौन होता है, मंदिर मेरा तोड़वाया मैंने, मन करेगा बनवाऊंगी। बोले तू तो वो बना जो बनाने के लिए तुझे बुलाया गया है, तो भारत को बना। तब वो वहाँ से निकले और उन्होंने एक मंत्र दिया, नारा दिया, उद्घोष दिया और ये कहा कि सिर्फ एक ही देवी की पूजा करने की आवश्यकता है, भारत माता, और उसको जब तक हम आज़ाद न करा लें तब तक हमें सोने की आवश्यकता नहीं। बस वही मंत्र हमारे लिए है। हमारे भगवान एक, हमारे अभीष्ट एक, हमारे लक्ष्य एक, गुरुदेव और माता जी। और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। जो उनने बताया, जो उनने लिखा, जो उनने कहा और जो उनने करा, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है और तब तक सोना नहीं है जब तक गुरुदेव और माता जी की योजनाओं को हम पूरा न कर लें। जागना है और जगाए रखना है, लोगों को जोड़ना है और जोड़े रखना है, लोगों को साथ लेकर के चलना है और पहुंचाए बगैर चैन नहीं लेना है। जो एक ही मंत्र, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, एक ही संकल्प और एक ही नारा, जैसा स्वामी विवेकानंद को मिला वैसे ही हम लोगों को मिला कि इस समय की एक ही परिस्थितियां हैं, अंधकार छाया है। जब तक प्रकाश का अवतरण संभव न हो सके तब तक हम में से किसी को छुट्टी की परमिशन नहीं। अवकाश कैंसिल है। ये समय इस समय आपत्तिकाल का है और इस समय में एक ही उद्देश्य के साथ निरत होने की आवश्यकता है। और संशय हो तो जो मैं कह रहा था, गुरुदेव की उन पंक्तियों का स्मरण करें जो गुरुदेव वर्षों पहले लिख करके गए। और उन्हीं पंक्तियों के साथ आज के इस संक्षिप्त से संदेश को मैं समाप्त करूंगा। गुरुदेव ने लिखा सैनिक पत्र के अंदर, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। बाधाएं तो आएंगी, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे। शांत हिमालय फटे, शिलाएं उड़े, चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। बहरे सुने आंख अंधे खोले। गुरुदेव ने लिखा परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोलें। सोने वाले उठें, सिपाही जागे, सावधान हो लें। जो सिपाही हैं उनके सावधान होने का समय, सोने वालों के जागने का समय, न सुनने वालों के सुनने का समय, न देखने वालों के देखने का समय आ रहा है। और ऐसे समय में युवा वर्ग एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। गुरुदेव की योजना, गुरुदेव के दिए दायित्व, अंतिम चरण तक उसको पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी। उस उद्देश्य को पूरा करने में हम लोग अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर सकें, ऐसी सभी को शुभकामनाएं, ऐसी सभी को मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।